वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इरट्टा, जिसका मतलब है जुड़वा। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। क्लाइमैक्स तो अनप्रेडिक्टेबल। अगर स्टोरी पास्ट प्रेजेंट में चलती तो शायद ऑडियंस गेस कर पाते। इस मूवी के ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही देखा तो सच में लाजवाब लगी मुझे तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही किसी जगह पर दो बच्चे और उनका एक कुत्ता क्रिकेट खेलते रहते हैं। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन वो कुत्ता जबरदस्त फील्डिंग और कीपिंग करता रहता है। वहीं पास ही में एक पुलिस स्टेशन होता है और आज इस पुलिस स्टेशन में मिनिस्टर की मीटिंग होने की वजह से सारे पुलिस वाले इस काम में बिजी रहते हैं। इस फंक्शन को देखने के लिए आम पब्लिक और मीडिया वाले भी आते हैं। मतलब बहुत ही हंगामा सा माहौल होता है। इस तरफ जब ये दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इनका बॉल पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में जाकर गिरता है तो ये दो बच्चे और इनका कुत्ता दीवार कूदकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं बॉल लेने के लिए। इस तरफ पुलिस स्टेशन में एक कैदी जॉन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि सर मेरे पास तो 75 ग्राम से गांजा मिलाना, रूल के हिसाब से मुझे बेल आनी चाहिए। जॉन कहने लगता है कि हमने तुम्हारे गांजा में और 25 ग्राम ऐड करके राउंड फिगर 1 केजी बना दिया। तुमको बेल आने की तो दूर की बात, पहले तुमको अकल आनी चाहिए। इस तरह से एविडेंस रूम में जाने लगता है। एट द सेम टाइम विनेश नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी गन को टेबल पर रखकर बाथरूम जाता है। ऑफिसर सतीश और बाकी पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के बाहर फंक्शन का इंतजाम करते रहते हैं। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से 3 बार गोली फायर होने की आवाज आने लगती है। गन फायर सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। पुलिस वाले फटाफट से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। खैर दूसरे सीन में प्रमोद नाम के एक और पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो फिलहाल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लेते रहता है। तभी प्रमोद एक टीवी न्यूज चैनल में अपनी बीवी श्रीजा और उसकी बेटी को देखता है। मतलब प्रमोद की बेटी किसी सिंगिंग कंपटीशन में गाना गाती रहती है। श्रीजा को देखकर प्रमोद अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। बहुत सालों पहले प्रमोद हर रोज दारू पीकर श्रीजा से झगड़ा किया करता था। एक दिन श्रीजा प्रमोद के बर्ताव से तंग आकर प्रमोद को छोड़ दिया। खैर प्रेजेंट पर प्रमोद श्रीजा को कॉल करके इससे माफी मांगने लगता है। बहुत सालों बाद मैंने तुमको और मेरी बेटी को देखा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। एटलीस्ट एक बार तुम मेरी बेटी को मेरा चेहरा तो दिखा सकती हो। इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी प्रमोद को पुलिस स्टेशन में हुए हादसे के बारे में पता चलता है। प्रमोद फटाफट से पुलिस स्टेशन जाने लगता है। इस तरह पुलिस वाले सारे लोगों को कंपाउंड में रखकर ही गेट को ताला डाल देते हैं। सारे मीडिया वालों का कैमरा भी छीन लेते हैं। जब प्रमोद पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो हम इसी शक्ल के एक बंदे को देखते हैं। इसका नाम है विनोद, जो प्रमोद का जुड़वा भाई है। अपने भाई की लाश को देखकर बहुत अफसोस करने लगता है। खैर जब यह बात फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता को पता चलती है, गीता सविता नाम की एसपी को बुलाकर फटाफट से इस केस को क्लोज करने के लिए कहती है। इस तरह पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट के तौर पर 3 लोग होते हैं, संदीप, जॉन, विनेश। और एक्चुअली पास्ट में इन तीनों का झगड़ा विनोद से हुआ था और इसी तरह हादसे के वक्त ये तीनों पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। जॉन को देखकर प्रमोद एक इंसिडेंट को याद करने लगता है। एक दिन जॉन प्रमोद के पास विनोद की कंप्लेंट लेकर आया। कहने लगा था कि सर हमारे रिलेटिव की एक लड़की विनोद के पास आई कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन उसी रात विनोद इंक्वायरी के नाम पर उस लड़की के घर जाकर उसके साथ बदतमीजी से पेश आया। जब मैंने विनोद को इसके बारे में पूछा, वो मुझे मारा पीटा। जब प्रमोद विनोद को बुलाकर इसके बारे में पूछने लगता है तो विनोद प्रमोद पर ही ब्लेम करने लगता है कि तुमको अपनी बीवी बच्ची संभाली नहीं जाती, तुम मुझे क्या संभालोगे। और इसी तरह विनोद जॉन को देखकर दोबारा यही कहने लगता है कि आज भी मैं उस लड़की के घर जाऊंगा, देखता हूँ कौन उखाड़ेगा मेरा। खैर प्रेजेंट डे पर सविता जॉन को बुलाकर यही पूछने लगती है कि हादसे के वक्त तुम कहाँ पर थे। जॉन जो हुआ वो बताने लगता है कि मैडम एविडेंस रूम में जाने से पहले मैंने उस कैदी से बात की। उसके बाद मेरी वाइफ ने कॉल किया था, मैं उससे बात करने लग गया। उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर हल्के से दारू पिया। तभी मैं गन शॉट की आवाज सुनकर जब कमरे से बाहर आया तो बाहर विनोद नीचे पड़ा हुआ था और उसी वक्त दूसरे कमरों से संदीप और विनेश भी आए। उसके बाद सविता संदीप को बुलाकर यही सवाल पूछने लगती है। संदीप कहने लगता है कि सर मैं बाथरूम में था। सविता पूछने लगती है कि विनोद और तुम्हारे बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। हुआ यह था कि एक दिन एक लेडी कांस्टेबल अपनी छोटी बच्ची को पुलिस स्टेशन ले आई थी। विनोद इस छोटी बच्ची को बाहर ले जाकर कुछ आइसक्रीम वगैरह दिलाया। संदीप उस लेडी कांस्टेबल से कहने लगा कि तुम क्यों अपनी बच्ची को पुलिस स्टेशन ले आई, विनोद के बारे में तुमको पता नहीं क्या। बच्चों को भी वो अजीब निगाहों से देखता है। उसी वक्त विनोद अंदर आने की वजह से विनोद संदीप की बातें सुन लेता है। उसी दिन विनोद संदीप की बेटी को स्कूल से पिक करके उसके घर ड्रॉप करता है। संदीप की वाइफ से कहने लगता है
कि संदीप फिलहाल बिजी है, उसने मुझे कहा बेटी को ड्रॉप करने के लिए। जब ये बात संदीप को पता चलती है, संदीप विनोद के पास जाकर यही पूछने लगता है, क्या मैंने तुमसे कहा मेरी बेटी को ड्रॉप करो? अगली बार तुमने ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। सो इसी बातों में इन दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई होती है। खैर उसके बाद सविता विनेश को बुलाकर पूछने लगती है कि घटना के वक्त तुम कहाँ पर थे? तुम्हारी गन से ही विनोद की मौत हो गई। विनेश यही कहने लगता है कि मैडम मैंने बाथरूम जाने से पहले अपनी गन को टेबल पर रख कर गया, उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। दोबारा सविता विनेश से पूछने लगती है कि तुम्हारे और विनोद के बीच किस बारे में झगड़ा हुआ था। सो विनेश जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन विनोद फुल दारू पीकर किसी लॉज में कार्ड्स खेल रहा था और वो भी बेईमानी से। जब विनेश विनोद को वापस लेने के लिए जाता है, विनोद उल्टा विनेश को डांटने लगता है कि तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले। अब उसी लॉज में 3 लोगों के बीच झगड़ा चलते रहता है। एक लड़का लड़की जो नॉर्थ इंडियन है और एक मलयालम लड़का। मलयालम वाले लड़के ने उन दोनों की फोटो खींची थी। विनेश वहां पर जाकर इनके झगड़े को रोकने की कोशिश करने लगता है। अब इसी दरमियान में पियक्कड़ विनोद भी वहां पर आकर इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन झगड़ा कम करने की बजाय ये झगड़ा और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को गुस्सा आकर एक बियर की बोतल लेकर जब विनोद पर हमला करने ही वाली होती है, गलती से वो बोतल उस लड़की के सर पर लग जाती है जिसने इन दोनों की फोटो खींची थी। ये देखकर विनेश और कुछ लोग फटाफट से इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब विनेश वापस लौटकर लॉज में आता है, तब तक देरी हो चुकी होती है। विनोद ने उस नॉर्थ इंडियन लड़की का बलात्कार कर चुका होता है। जब विनेश विनोद को इसके बारे में पूछा तो विनोद इससे झगड़ा करने लगा। सो सविता पूछने लगती है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो 2 नॉर्थ इंडियंस विनोद पर केस क्यों नहीं रजिस्टर किया? फटाफट से उन दोनों के बारे में इंक्वायरी करके मुझे अपडेट दो। उसके बाद सविता उस कैदी को बुलाकर यही पूछने लगती है कि घटना के वक्त तुमने क्या देखा? कैदी कहने लगता है कि मैडम एक्चुअली मैं सो रहा था, गन शॉट की आवाज सुनकर मैं फटाक से जाग गया, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर किसी की भागने की आवाज आई थी। खैर उसके बाद सविता सतीश से पूछने लगती है कि प्रमोद और विनोद भाई थे ना, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा था? सतीश कहने लगता है कि मैडम वो दोनों नाम के लिए ही भाई भाई है। पिछले 15 सालों से उन दोनों के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। बहुत साल पहले प्रमोद की बीवी ने श्रीजा प्रमोद से झगड़ा करके मुंबई चली गई। प्रमोद ने जानबूझकर श्रीजा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि श्रीजा अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही है। सो मैं विनोद एक और लेडी पुलिस ऑफिसर श्रीजा के पास गए। श्रीजा ने ही कहा कि इसने प्रमोद को छोड़ दिया। सो वापस आने से पहले विनोद ने अपनी भांजी के लिए कुछ खिलौने वगैरह खरीदकर उनके घर में रखकर आ गया। जब ये बात प्रमोद को पता चली कि विनोद मुंबई गया तो प्रमोद विनोद से झगड़ा करने लगा। हर प्रेजेंट डे पर अंजलि एज मालिनी पुलिस स्टेशन आती है, जो विनोद के साथ रिलेशनशिप में थी। विनोद की लाश को देखकर बहुत अफसोस करने लगती है। सविता पूछने लगती है क्या तुमको किसी पर शक है? मालिनी यही कहने लगती है कि विनोद अपने भाई प्रमोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस तरह से अपना स्टेटमेंट देकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद प्रमोद अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है। बचपन में प्रमोद और विनोद एक साथ ही थे। प्रमोद का फादर हर रोज दारू पीकर प्रमोद की माँ को बहुत मारा पीटा करता था। हालांकि प्रमोद का फादर एक पुलिस वाला था और इसी तरह हर रोज कोई ना कोई औरत को अपने घर लाकर उसके साथ एंजॉय कर रहा था। एक दिन इसके हायर ऑफिसर ने प्रमोद के फादर को डांटा कि तुम्हारी वाइफ को रोज रोज ऐसे तंग क्यों करते हो? अपनी वाइफ को छोड़ दो और हर महीना अपनी वाइफ को थोड़े पैसे दिया करो। लेकिन प्रमोद का फादर इसके लिए मना करते हुए विनोद को जबरदस्ती अपने घर लाता है, अपने साथ रखता है। प्रमोद का फादर हर रोज किसी न किसी से झगड़ा करता, एटलीस्ट छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ता, उनके साथ जबरदस्ती करने लगता। ये देखकर जब विनोद वापस अपने माँ के घर आता है तो तब तक विनोद की माँ प्रमोद को लेकर उस गांव को छोड़ चुकी होती है। ये देखकर आसपास के बच्चे विनोद को चिढ़ाने लगे कि इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया। तो उस दिन से लेते हुए विनोद अपनी माँ को और प्रमोद से बहुत नफरत करने लगता है। खैर एक दिन कुछ गुंडे आकर विनोद के फादर को मार देते हैं। जिस दिन अंत्यक्रिया होता है उस दिन प्रमोद और उसकी माँ यहाँ पर आते हैं, लेकिन विनोद इन दोनों से मुलाकात ना करते हुए दूर भागने लगता है, एटलीस्ट अपनी माँ से भी नहीं बात करता। खैर इसके बाद सविता सतीश से पूछने लगती है कि विनोद और मालिनी की मुलाकात कैसे हुई। सतीश जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन मालिनी पुलिस स्टेशन आकर अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट देने लगी कि मालिनी का हस्बैंड मालिनी को मारने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मेरे अंदर शैतान है, उस शैतान को मार रहा हूँ। सो विनोद और कुछ पुलिस वाले मालिनी के घर जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर मालिनी का हस्बैंड पुलिस वालों से माफी मांगने लगता है कि अगली बार मैं अपनी बीवी को नहीं मारूंगा।
लेकिन पुलिस वाले जाने के बाद मालिनी का हस्बैंड दोबारा चाकू लेकर मालिनी को मारने की कोशिश करता है। बेचारी मालिनी एक कमरे में जाकर फटाफट से विनोद को कॉल करके बुलाने पर पुलिस वाले दोबारा मालिनी के घर आकर मालिनी को बचा लेते हैं। उसी तरह से उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी हाथापाई में मालिनी का हाथ जख्मी होने की वजह से विनोद मालिनी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। और एक्चुअली जब विनोद पहली बार मालिनी को देखा, इसको चाहने लगा था। हॉस्पिटल में भी इसकी बहुत केयरिंग करने लगता है। मालिनी डिस्चार्ज होने के बाद विनोद मालिनी को अपने घर लाता है। उसी रात विनोद बहुत दारू पीकर मालिनी के पास आकर बातों ही बातों में उसे टच करने लगता है, उसके करीब जाने लगता है। लेकिन मालिनी विनोद को अपने पास आने ही नहीं देती, जिसकी वजह से विनोद मालिनी को कुछ भी ना करते हुए बाहर जाकर सो जाता है। सुबह उठकर देखता है तो मालिनी इसके घर में मौजूद नहीं होती। जगह जगह पर मालिनी की तलाश करने लगता है तो पता चलता है कि मालिनी अपने आंगनवाड़ी में काम करने के लिए गई। सो विनोद मालिनी के पास जाकर इससे माफी मांगने लगता है कि कल रात मैंने बहुत दारू पीकर तुमसे बदतमीजी से पेश आया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर मुझ पर भरोसा है तो वापस मेरे घर आ सकती हो। सो मालिनी विनोद पर भरोसा करके उसके घर में ही रहने लगती है। उस दिन से लेते हुए विनोद मालिनी की बहुत केयरिंग करने लगता है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगता है, उसके काम में हाथ बटाता है। विनोद का अच्छा बर्ताव देखकर मालिनी भी विनोद को लाइक करने लगती है। हर प्रेजेंट डे पर गीता पुलिस स्टेशन आकर सविता से यही कहने लगती है कि सीएम के पास से मुझ पर प्रेशर है, फटाफट से इस केस को खत्म करो, मीटिंग भी करनी है। दूसरी तरफ प्रमोद एक साइबर क्राइम वाले बंदे को कॉल करके विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स को पूछने लगता है। वो बंदा प्रमोद से कहने लगता है कि सर विनोद के केस में आप भी सस्पेक्ट हो, आपकी टीम आप पर ही शक कर रही है, आपके कॉल डिटेल्स भी पूछा मुझे। सो प्रमोद सविता के पास जाकर कहने लगता है कि मरने वाला मेरे भाई है। हाँ मैं मानता हूँ कि उसके और मेरे बीच झगड़े हैं, लेकिन आखिरकार मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझे खुद जाना है कि मेरे भाई को किसने मारा। मैं ये केस खुद से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। सविता परमिशन देने की वजह से प्रमोद विनेश को बुलाकर यही पूछने लगता है कि घटना के वक्त तुम कहाँ पर थे। विनेश यही कहने लगता है कि बाथरूम में। उसके बाद संदीप को बुलाकर यही सवाल पूछने लगता है। संदीप भी यही जवाब देने लगता है कि मैं बाथरूम में था। प्रमोद पूछने लगता है कि तुम दोनों एक ही साथ बाथरूम में कैसे हो सकते हो। सो बाद में संदीप हिचकिचाते हुए प्रमोद को सच बताने लगता है कि संदीप एक लेडी कांस्टेबल के साथ लेडीज बाथरूम में था, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो लेडी कांस्टेबल भी यही जवाब देती है। उसके बाद प्रमोद मीडिया वालों की कैमरास को लेकर फुटेज को चेक करने लगता है। सो इसी फुटेज में प्रमोद ये देखता है कि हादसे के वक्त जेल में का कैदी सेल में मौजूद नहीं है। सो प्रमोद उस कैदी के पास जाकर उसे मार पीट के यही पूछने लगता है कि हादसे के वक्त तुम सेल में मौजूद नहीं थे, कहां पर गए थे? तो ये कैदी जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली जॉन ने चाबी वहीं पर भूल जाने की वजह से वो कैदी वो चाबी लेकर अपना सेल का ताला खोल के एविडेंस रूम में जाकर इसका जो गांजा था ना 1 केजी का, उस गांजा में से थोड़ा गांजा निकालने लगता है। तभी ये कैदी गनशॉट की आवाज सुनी तो सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर भागने लगे। तो बहुत देर तक कैदी वहीं पर छुपा रहा। बाद में मौका देखकर ये कैदी सेल में आकर दोबारा अपने आप को लॉक कर लिया। खर्च के बाद मिनिस्टर गीता सविता को बुलाकर यही कहने लगती है कि वो 3 पुलिस वाले सस्पेक्ट है ना, उनमें से किसी एक को फिलहाल केस में फंसा दो, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। तभी प्रमोद गीता के पास आकर कहने लगता है कि मैडम अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विनोद को किसी ने नहीं मारा, विनोद ने खुदकुशी कर ली। और इसका आई विटनेस है ये 2 बच्चे, जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना क्रिकेट खेलते हुए। मतलब जब ये 2 बच्चे बॉल लेने के लिए पुलिस स्टेशन में आए तो इन दोनों ने विनोद को सुसाइड करते हुए देखा। सो गीता पूछने लगती है कि आखिरकार विनोद ने सुसाइड क्यों किया। प्रमोद कहने लगता है अब उसी की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी मैडम। ऐसा कहकर जब प्रमोद बाहर आता है तो एक पुलिस वाला प्रमोद को एक वीडियो दिखाने लगता है। मतलब विनोद ने मरने से पहले इसी वीडियो को देखा था, जिसमें सृजा और उसकी बेटी श्वेता नजर आती है। श्वेता एक सिंगिंग कंपटीशन में गाना गाती रहती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मरने से पहले विनोद बहुत खुश था, अपने दोस्तों से हंसी खुशी फोन में भी बात किया। उसी टीवी में विनोद श्वेता को देखता है, मतलब अपनी भांजी को देखता है। इसे देखकर विनोद के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि विनोद ने कुछ दिनों पहले जिस नॉर्थ इंडियन लड़की को रेप किया वो लड़की विनोद की भांजी ही है। ये जानने के बाद विनोद टूट के बिखर जाता है। अब जब से मालिनी विनोद की जिंदगी में आई, विनोद का बर्ताव ही चेंज हो गया। सो विनोद गिल्ट में आकर विनेश की गन लेकर को सुसाइड कर लिया। प्रेजेंट डे पर प्रमोद अपनी बेटी की फोटो विनेश के दिखाकर पूछने लगता है क्या लॉज में तुमने इसी लड़की को देखा? विनेश कहने लगता है हाँ सर। ये जानने के बाद प्रमोद भी बेचारा बहुत दुखी होने लगता है, उसी दुख के साथ अपने घर जाने लगता है। तभी सृजा प्रमोद को कॉल करके यही बताने लगती है कि आज मैं तुम्हारे बारे में हमारी बेटी को बताने वाली हूँ।
जल्द ही मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन प्रमोद इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि जब श्वेता प्रमोद को देखेगी, श्वेता को विनोद ही याद आएगा, वही हादसा याद आएगा। सो अपनी बेटी को तकलीफ ना देने के लिए प्रमोद मना करने लगता है और दोबारा कॉल ना करने के लिए कहता है श्रीजा को। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे काफी सारे रियल इंसिडेंट्स पेश आए, जो एक मामा ने अपनी भांजी से ही शादी कर ली, एक चाचा ने अपनी भांजी से। खैर, मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।